दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोग को एक वीडियो मिला है और ये सेकेंड वीडियो है। और उसमें हम लोग कंसेप्ट देखे थे और 4-5 क्वेश्चन भी किए थे। और अभी जो हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। तो बहुत अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। अब देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को दिख रहा होगा से। इसमें बोला गया है 40,000 रुपए की राशि 5% की दर पर 2.3/5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी। अब देखिए बाबू गौर करना है। 2 वर्ष रहता है तो हम लोग 2 बॉक्स बनाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 साल है तो 2 बॉक्स इस तरह से बना लिए। लेकिन उसके बाद भी है बाबू तीसरा वर्ष पूरा नहीं है लेकिन 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तीसरा वर्ष पूरा नहीं है लेकिन 2 साल से प्लस है, ठीक है, इसलिए 3 बॉक्स बना लिए हमको। अब देखिए 1 साल पूरा रहेगा तब तो 5% है ना। 1 साल पूरा रहेगा तो कितना होगा इंटरेस्ट भाई, 5% होगा। तो ये पूरा साल है 1 साल, दूसरा का भी पूरा है तो 5% ही होगा, लेकिन इसमें बाबू होगा 3%। कहिएगा कैसे। 1 वर्ष में है 5% तो 3/5 वर्ष में कितना होगा, तो 3/5 से गुना कर लीजिए, कट जाएगा 3% होगा, ठीक है। 3/5 वर्ष का इंटरेस्ट 3% होगा। अब आपको पता है बाबू, आपको पता है, जानते हैं कि 5% जो ब्याज आया अब इस पर लगेगा 1 साल में 5%, तो 5 का 5% जो होगा 25 यानी 0.25%, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए फिर इस बॉक्स में हम लोग भरेंगे, तो ये बॉक्स बाबू पूरा 1 साल का नहीं है, ये 3/5 वर्ष का, ठीक है, 3/5 वर्ष का। आपको पता है इससे इस बॉक्स से ऊपर 5 और 5 10% ब्याज आ चुका है बाबू। इस बॉक्स से ऊपर 5 10% ब्याज आया है, तो 10% का हमें जो ब्याज लगेगा वो 5% नहीं 3% ही लगेगा। कहिएगा क्यों। क्योंकि बाबू पता है 1 वर्ष में 5% है, लेकिन ये बॉक्स जो है आपका 3/5 वर्ष का, तो 3/5 वर्ष में 3% ही लगेगा ना। तो 10% का 3% लेंगे, 10 या 30 यानी 0.30%, ठीक है। अब इसमें जो ब्याज लगेगा ये जो है 3% ब्याज लगेगा, क्योंकि 1 वर्ष रहता तो 5% लगता, लेकिन ये बॉक्स जो है 3/5 वर्ष का, तो 5% 1 वर्ष का है, तो 3/5 वर्ष का कितना 3% होगा, यानी अब 0.25 का 3%, 25 या 75 यानी 0.0075%, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस सबको बाबू जोड़ दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। और यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में जो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। बाबू सी जाए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पे देखिए 5 5 10 3 13 दशमलव, इधर बाबू 25 और 30 55 और 75, ठीक है, इतना परसेंट ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आ गया 13.5575%, ठीक है। लेकिन इसे बाबू रुपया में कन्वर्ट करना। जब रुपया में इसको ये परसेंट वाला को रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मूलधन का 1% से गुना। मूलधन का 1% कैसे निकालेंगे भाई, 2 अंक बाद दशमलव डाल देंगे यानी 400। मूलधन का 1% 400 है, 400 से इसमें गुना कर लीजिएगा, 5423 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5423, आंसर हो गया 5423। इसको गुना करेंगे 5423 आएगा। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करता है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है।
अब देखिए जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे दिया 4% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। बाबू 2 वर्ष बोला तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से 2 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए रेट है 4%, तो इसमें लिखिए 4%, इसमें बाबू 4%। अब अगला में जो ब्याज लगेगा, अगला में भाई जो ब्याज लगेगा 4 का 4% लगेगा, तो 4 चौक 16 यानी 0.16%। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 4 4 8.16% आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है भाई, रुपया में बताना, तो इसे रुपया में चेंज करेंगे तो मूलधन का 1%, मूलधन का 1% भाई कितना होगा, 500 का 1% 5 होगा, तो 5 से इसमें गुना कर दीजिए। 8 पचे 40, 16 पचे 80, यानी 40.80 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में आपको दिख रहा होगा। कितना आसान। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बस बॉक्स भरना, आप बॉक्स अच्छे से भर लेंगे फिर कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। बाबू वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आज ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और रात में आप लोग कल मेला में खूब घूमे भी है, खूब एंजॉय कर लिए हैं, तो अब एंजॉय के साथ पढ़ाई भी एंजॉय के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। कल से ऑफलाइन क्लास खुल जाएगी, आपको पता है जैसा कि नोटिस दिया गया था 6 तक बंद था, आज तक बंद है, और कल से ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, स्टार्ट हो जाएगी, खुल जाएगी, तो रेगुलर क्लास करना है। और अभी देखिए ये हम जो भी क्लास में बताते हैं हर एक टॉपिक का वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन और वीडियो के माध्यम से ऑल चैप्टर का आपको यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं ढंग से, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बाबू वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बार बार बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा जो ये वीडियो अपलोड हो गया। नहीं तो आप लोग वेट करते होंगे, देखते होंगे बार बार हुआ अपलोड, नहीं हुआ अपलोड, ठीक है। और ये कंटिन्यू अपलोड होगा, किसी कारणवश कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन वीडियो शुरू से देखेगा। जो बच्चे न्यू इस पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो 2-3 चैप्टर आपको अर्थमेटिक में भी हो गया है और नंबर सिस्टम में भी 3-4-5 चैप्टर हो गया है। तो आप शुरुआत से पार्ट बाय पार्ट एक एक वीडियो को देखिए और कंटिन्यू हम ऐसे अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आपका ध्यान देना है। देखिए किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपया होता है, उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना होगा। और देखिए बाबू थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है बराबर हम लोग जानते हैं बाबू R × T होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्याज आता है भाई प्रतिशत में आता है, तो R है 10% टाइम 2 वर्ष, तो 10 गुना कितना 20%, ब्याज बाबू कितना होगा 20%, लेकिन ब्याज दे दिया है कितना भाई 90 रुपये। तो आपको पता है जो मूलधन जो होता है 100% होता है, तो 20% को 100 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, तो 100% हो जाएगा। अब बाबू इधर अगर 5 से गुना है तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे भाई 5 से गुना कर देंगे, 9 × 5 = 45 यानी 450 रुपया। यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल यानी बाबू आपको मूलधन निकल के आ गया कितना रुपया भाई, मूलधन निकल के आ गया आपका 450 रुपया। लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल आसान है। अब देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको बाबू, हम बताए हैं। इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा 2 बॉक्स बना लीजिएगा, 2 साल का निकालना है तो 2 बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर क्या है भाई, जो 10% है तो यहाँ पे 10% लिखेंगे, यहाँ भी 10% लिखेंगे। अब उस बॉक्स में जो ब्याज आएगा, ये पहला साल जो 10% आया है इसका 10% लगेगा ब्याज, 10 का 10% बाबू 1% होगा।
यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होगा भाई कितना 20 10 10 20 21%। लेकिन आपको यहाँ पे पता है मूलधन का, यहाँ पर देख रहे हैं जो मूलधन का 1% से इसमें गुना कर देंगे तो आपको रुपया वाला ब्याज पता चल जाएगा और हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। ठीक है, अब देखिए मूलधन का 1% यानी 450 का 1% निकालेंगे, 2 अंक बाद दशमलव देंगे यानी 4.5। कितना होगा वो 4.5। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिए यानी 21% आया चक्रवृद्धि ब्याज, ये परसेंट में आया। इसे हमें चेंज करना है किसमें चेंज करना है भाई, यहाँ पे रुपया में चेंज करना है। तो रुपया में आप चेंज कीजिएगा तो क्या करिए, जो मूलधन का 1% यानी 4.5 से उसमें गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 94.5। कितना आ जाएगा बाबू 94.5 रुपया आंसर। देखिए ना यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, 21 चौके 84। ठीक है, 21 चौके 84 और 21 पचे 105 यानी 10.5। तो 84 10 94.5 आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे भाई अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल आसान। अब देखिए थोड़ा सा गौर करेंगे हम लोग। एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है तथा उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कैसा भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसान है। हम बोल रहे हैं भाई आसान, तो मान लो आसान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा जरा, 2 वर्ष का देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों भाई पता है। और आप लोग को जैसा कि पता है जो पहला बॉक्स जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का होता है। और साधारण ब्याज 2 साल में 50 रुपया, असाधारण ब्याज तो 100 साल भाई सामान्य होता है। इसका मतलब पहला साल 25 रुपया, दूसरा को साल 25 रुपया, और तब न 25 25 50 यानी साधारण ब्याज 50 होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 100 बॉक्स को जोड़ते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है 51 रुपया, तब ई हो गया 25 25 50 मतलब इसमें आया कितना 1 रुपया, तब ना 51 पूरेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये जो है 25 रुपया पर जो ब्याज आया वो आया कितना रुपया 1 रुपया। 25 रुपया पर जो ब्याज आया वो आया 1 रुपया। रेट कितना भाई नहीं पता है, मान लिए जैसे रेट 8% है, कितना मान लिए 8%, तो 25 रुपया का 8% बराबर 1 रुपया। तो अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए भाई और क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा आपको। देखिए मान लिए मूलधन, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, मूलधन मान लीजिए यहाँ पे 25 रुपया जैसे है। ठीक है, अब इस पर जो है 8% मतलब अब 8% का मतलब बटा 100, 8/100 बराबर जो है आया कितना रुपया 1 रुपया। तो अब देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, आर बराबर कितना हो जाएगा भाई 4 एकम 4%। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जैसा कि देख रहे हैं सी में दिख रहा होगा। बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, बस धड़फड़ाना नहीं, बिल्कुल आराम से जैसा कि हम बता रहे हैं वैसे चलिएगा तो पूरा चैप्टर बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना बिल्कुल आसान आपको फील होगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक वीडियो को अंत तक देखिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं। ठीक है, पहला बॉक्स जो होता है ना सब में सामान भरा था। ठीक है, साधारण ब्याज का होता है, और 2 साल था तो 2 बॉक्स है, पहला में 1 2 इस तरह से। तो 50 रुपया है तो साधारण ब्याज 50 रुपया है और बराबर होता है मतलब 25 25 हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है सब बॉक्स को हम लोग जोड़ते हैं। तो अब देखिए तब 51 पुराना तो 25 25 50 और 1 लेंगे तो 51 पूछ जाएगा। ठीक है, यानी 25 रुपया पर ब्याज जो होता है वही तो इसमें भरा था। तो 25 रुपया पर 8% से, तो 8% का मतलब बटा 100 बराबर 1 रुपया। सॉल्व किए, आर का मान आ गया, आंसर निकल गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन चलेंगे।
अगला क्वेश्चन भाई आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 10 और ये भी भाई उसी तरह का है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ध्यान देना है। किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया और साधारण ब्याज 40 रुपया है, ब्याज की दर प्रतिशत। देखिए 2 साल है तो बाबू इस तरह से 2 बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। साधारण ब्याज 40 मतलब 20 रुपया और इसमें 20 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज है 41 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में पूरा बॉक्स को जोड़ते हैं तो 20 20 40 है, 41 पुराने के लिए इसमें 1 रखना पड़ेगा। इसका मतलब 20 रुपया पर ब्याज जो है 1 रुपया, कितना परसेंट से नहीं पता है, 8% मान लीजिए रेट। अब देखिए बाबू यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, जो 20 का 8% परसेंट का मतलब बट्टा में 100 बराबर 1 रुपया, ठीक है भाई। 20 25 100 यानी 8% बराबर 5 एकम 5 यानी 5% हो गया आंसर। कितना आसान, बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो चलिए 11 में क्या कहता है। 11 में है, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोला क्वेश्चन में किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है तथा साधारण ब्याज इतना है, तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए सारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछा हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम का, ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। देखिए ध्यान देना, और देखिए बाबू साधारण ब्याज 40 है तो 20 रुपया और 20 रुपया, और यहाँ पर देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो आया है R%, रेट कितना नहीं पता, R% से चक्रवृद्धि ब्याज है 40.8, यानी 20 20 40 हो गया, तो यहाँ पे कितना लिखिएगा आप भाई 8.0, इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 20 का R% मतलब R/100 बराबर कितना रुपया भाई दिया गया 0.80, ठीक है। दशमलव उड़ाइएगा, बट्टे में 100 होगा, इससे ये काट लीजिए, ठीक है। 20 से 20 चौके 80, यानी भाई R% बराबर आ गया, R बराबर 4%। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। यहाँ दशमलव था, ठीक है, दशमलव था, दशमलव को उड़ाया, ठीक है, दशमलव उड़ाया तो 00 नीचे हो गया, कट गया, आंसर आ गया। R का मान आया 4%, दर होगा आपका 4%, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बाबू ये है क्वेश्चन आपका 12, और ये देखे हैं, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान देना है इसको। देखिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 16,000 रुपये 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के उपरांत कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी राशि कितना हो जाएगी ये हमें पूछा है, और यहाँ पर दे दिया है रेट बाबू 10%, और अर्धवार्षिक है तो आपको पता है जो अर्धवार्षिक में रेट बाबू आधा हो जाता है और टाइम दुगुना हो जाता है, 2 वर्ष है तो 4 वर्ष हो जाएगा। अब 4 वर्ष है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से 4 बॉक्स बना लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इसी में बना लेते हैं 4, इसी में कर देते हैं 4 हो गया, 4 बॉक्स बना लिए। अब देखिए यहाँ पे गौर करना, रेट 5% है तो 5% होगा, 5% होगा, 5% होगा भाई, 5% होगा, ठीक है। इस तरह से भर दें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे भर दें। अब इसमें जो भराएगा भाई, इसमें जो भराएगा आपका, इसमें 5 का 5% कितना आएगा, 25 यानी 0.25%। अब देखिए इसमें भरने के लिए ऊपर 2 को 5 है तो इसका दुगुना हो जाएगा 50। अब इसमें भरने के लिए इसके ऊपर 3 को 5 है तो 25 या 75, ठीक है। अब देखिए इसमें भरना है तो 25 का 5%, 25 25 125, यानी
होगा कितना यहाँ पे 25 या 75 यानी 0075। ठीक है, 00 भाई हो जाएगा कितना 75, सॉरी 25 सवा सौ, यहाँ पे गलती लिख दी 25 सवा सौ यानी 0.0125। यहाँ पे जो होगा देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए, एक 25 पर इतना है तो इसमें भरने के लिए इससे ऊपर तो 50 और 25 75 है, तो 25 पर इतना तो 75 का मतलब 25 या 75 तिगुना, तो इसका तिगुना कर देंगे 375, 125 या बाबू 375। अब इसमें जो भराएगा इसका 5% भराएगा। ठीक है, इसका 5%, तो आप देखिए 125 25 650। ठीक है, अब देखिए 4 अंक के बाद दशमलव है, परसेंट का मतलब बट्टा में से 2 अंक ये 6 अंक हो जाएगा, 3 4 5 6 दशमलव। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, बाबू यहाँ पे गौर करना है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, बाबू यहाँ पे गौर करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, ये सबको आप क्या कीजिए भाई जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिएगा। तो सबको जोड़ने पे 25 5 5 5 20, इस सबको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 1.55। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 21.55%। ये जो ब्याज आया इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, क्योंकि ये जो ब्याज आया है ये परसेंट में आया है। ये जो ब्याज आपका आया प्रतिशत में आया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो प्रतिशत वाला को रुपया में चेंज करना है, और प्रतिशत वाला को रुपया में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं मूलधन का 1% से इसमें गुना करते हैं। तो भाई मूलधन का 1%, 16,000 का 1% निकालेंगे 160। तो क्या कीजिए आप लोग यहाँ पे जो ये CI जो है परसेंट में है भाई 21.55, और 160 मूलधन का 1% 160 से गुना करेंगे रुपया में आ जाएगा। तो रुपया में जो आएगा आपको गुना करने पे 3448 आपका आंसर हो जाएगा, 3448। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आएगा 3448। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बस कैलकुलेशन का महत्व है। आप कैलकुलेशन अगर ढंग से करेंगे तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा, कोई परेशानी ही नहीं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, बाबू गौर करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे दिख रहा है 13 नंबर, यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया है तो मूलधन की गणना करें। कितना सरल क्वेश्चन। देखिए 3 वर्ष बोला तो इस तरह से बाबू 3 को बॉक्स बना दीजिए। सबसे पहले रेट 10% है तो 10%, 10%, 10%। पहला बॉक्स समान होता है, साधारण ब्याज का होता है। अब इसमें जो आएगा 10 का 10%, 10 का 10% बाबू 1 होता है। अब देखिए इसमें 1 आया तो इसमें कितना आएगा 2% होगा। क्यों? देखिए इस बॉक्स को भरने से ऊपर एगो 10 था तो एगो 10 पर 1 आया, तो इसमें भरेंगे तो इसके ऊपर 2 को 10 है तो 1 के बदले 2 आएगा। अब इसमें जो भराएगा 1% का 10%, 1 का 10% निकालेंगे तो 0.1% आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा गौर करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया था मूलधन कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट बाबू गौर कीजिएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो जोड़िएगा तो सब मिला के 10 10 20 10 30 2 32 33.1%। कंपाउंड इंटरेस्ट बाबू 33.1%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 331 दिया, लेकिन जोड़ने पे ये आ रहा है कितना भाई 33.1% बराबर 331। दशमलव उड़ा दीजिएगा, यहाँ पे बाबू दशमलव आप उड़ा दीजिएगा दशमलव, तो इधर क्या होगा 1 0 बढ़ जाएगा, काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 10 बार में, यानी 1% बराबर जो है आपको 10 रुपया है। इसलिए आपसे पूछा भाई मूलधन कितना होगा, और आप लोग को पता है मूलधन जो होता है वो बाबू 100% होता है। ठीक है, तो 1% बराबर 10 रुपया, तो 100% बराबर 1000 रुपया, यानी मूलधन आपका हो जाएगा 1000। बिल्कुल आसान।
कहीं से कोई परेशानी ही नहीं, तो बॉक्स से देख रहे हैं आप लोग, कंटिन्यू हम लोग लगातार बना रहे हैं और कहीं से कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और अभी जो हम बताए हैं ये क्वेश्चन नंबर आपको बाबू 13 तक बताए हैं, और इसी तरह से आगे जो है सो हम लोग देखेंगे, और आज हम लोग रखेंगे इसमें इतना ही तक, और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने के बाद आप लोग अंत तक देखिएगा नहीं, ये चीज़ हमें पता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, 8, 10, 12 क्वेश्चन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, और फिर ये अभी डालना है, फिर आपको शाम में फिर एक वीडियो डलाएगा, कंपाउंडेड टेस्ट ही डलाएगा, जिसमें क्या होगा, जो लास्ट तक, यानी इसमें जितना टाइप 1 में होगा तो प्रयास रहेगा जो टाइप 1 में लास्ट तक कंप्लीट कर दे। और वैसे भी इस वीडियो में थोड़ा सा बीच में बात को बोलने लगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम पास हो गया, इसलिए वीडियो जो है इसमें इतना ही तक क्वेश्चन रहेगा 13 तक, और फिर अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो को बाबू फिर से लास्ट में बोल रहे हैं, जो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बाबू, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, आप लोग जब मिडिल स्कूल में, यानी मिडिल क्लास करने का मतलब मिडिल स्कूल में होंगे, 8 तक में या 10 तक में, शुरुआत में अगर आप लोग कोई प्रतियोगिता में भाग लिए होंगे, सॉन्ग में या भाषण देने में या किसी भी चीज में, तो भाषण देने के लिए क्या करते थे, जो शुरू में रटते थे, आप लोग सोच के माइंडली प्रेजेंट ऑफ माइंड्स कह सकते हैं, वहां पे आपको काम नहीं करता होगा, और वहां पे क्या करते हैं हम लोग, याद करते हैं, उसको रट के जाते थे, लेकिन माइंड पकड़ते ही सारा चीज जो है सो गोल हो जाता था, माइंड से बाहर हो जाता था, भूल ही जाते थे। उसी तरह से बाबू यहां भी होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको एक बार बना दिया, आपको लगता होगा जो क्वेश्चन एग्जाम में तुरंत बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई, वहां पे टाइम फिक्स है, कम समय है, माइंड आपका फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपका माइंड वहां पे काम नहीं करेगा, आप स्पीड में बना नहीं पाएंगे, 2-3 क्वेश्चन जखनी प्रॉब्लम करेगा तो फिर माइंड आपको असंतुलित फील करेगा और फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, कि जो भी चैप्टर को पढ़ते हैं उसको फुल फोकस होना चाहिए उस पर, और फुल पकड़ होने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली बनाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाइए, तभी आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो पाइएगा एग्जाम के लिए। तो फिर क्या होगा, जो एग्जाम में जाने के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देके फटाक से बना देंगे, ठीक है। एग्जाम में कुछ नया नहीं सोच पाइएगा, आपको उतना सोचने के लिए समय नहीं होता, जो आपके अंदर है उस चीज को वहां पे दिखाना है, और वो अंदर वाला भी गायब हो जाएगा जब आपको प्रैक्टिस नहीं, ठीक है ना। इसलिए बाबू प्रैक्टिस करना है। थैंक यू, आज के लिए रखते हैं इतना ही तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय